देश के राष्ट्रपति कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल सर तो मुझे अभी जानकारी तो अब सारा विषय लेके चलते हैं। गणित भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, भूगोल भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। सब विषय पढ़ाते हैं। तब हैं तब तो पढ़ाना ही ना है सर। जैसे कि आप बोल रहे हैं सर कि हम हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द तो व्याकरण है सर। बच्चों को पढ़ाते क्या है सर आप? अभी तो आप बोल रहे थे कि हम सब विषय पढ़ाते हैं। हाँ सर तो पढ़ा। वॉशरूम है स्कूल में? वॉशरूम नहीं है, चापाकल है? नहीं। कुछ नहीं है? नहीं। एक मैडम आते हैं तो पढ़ाते भी हैं कि ऐसा ही आते हैं खाली कि क्या बोलते हैं उसको, स्वेटर उटर पहन करके चल जाते हैं? चल जाते, नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते मैडम। किचन है और किचन में क्या होता है, किचन में झाड़ी उगी हुई है और झाड़ी में खाना कैसे बनाते होंगे यहाँ के जो खाना बनाने वाले हैं वो वही जाने। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल में जो कि जोल बिघा में पड़ता है। यहाँ पे स्कूल का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो तो हम दिखाएंगे ही। उसके साथ साथ दिखाएंगे कि किस प्रकार बिहार सरकार को सरकारी शिक्षक टोपी पहनाने में माहिर हैं। चलिए हम देखते हैं कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है और कितने शिक्षक उपस्थित हैं और कितने बच्चे उपस्थित हैं और इस स्कूल का कायाकल्प कितना सही है और कितना सही होना चाहिए था। तो हम सबसे पहले स्कूल का आपको दृश्य दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको सर से भी बात करेंगे। यहाँ पे एक शिक्षक है, हालांकि यहाँ पे इस स्कूल में 3 शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन आए हैं सिर्फ एक शिक्षक। ये हम आए हुए हैं क्लासरूम में, और क्लासरूम जब बनता है तो स्कूल का जो क्लासरूम होता है उसके एक तरफ में ब्लैक बोर्ड के लिए जगह छोड़ा जाता है या फिर उसको व्यवस्थापित कर दिया जाता है बनाने के वक्त ही। लेकिन इस स्कूल में अलग ही मॉडल है, दिल्ली मॉडल भी फेल है इस स्कूल के सामने। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड इसलिए नहीं लगाया गया है, हो सके इसमें स्मार्ट क्लास लगाया जाए। जैसा कि नीतीश कुमार बार बार अपने सभाओं में कहते हैं कि हम सभी स्कूलों को मॉडर्न बनाएंगे और जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को प्रतीत ना हो कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्लासरूम है, कहने के तो यहाँ पे प्राथमिक स्कूल है, लेकिन यहाँ पे जो भवन है जिस प्रकार से बनाया गया है बहुत बड़ी भवन है, और भवन में अगर देखा जाए तो 500-600 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जो क्लासरूम हैं उसमें ताला भी लगा हुआ है, और ताला क्यों लगा हुआ है वो हम मास्टर साहब से ही जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे ताला क्यों लगा हुआ है। और जो 3 शिक्षिका और 2 शिक्षिका और हैं वो क्यों नहीं आए हैं। तो ये ऊपर का मतलब कि फ्लोर है और नीचे का फ्लोर का क्या स्थिति है वो हम दिखाएंगे। ऊपर का फ्लोर तो सही है, लेकिन जो क्लासरूम के अंदर व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। हम नीचे चलते हैं और नीचे का आपको दृश्य दिखाएंगे कि नीचे स्कूल का क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। ये सीढ़ी है और सीढ़ी के द्वारा हम नीचे चलते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं। हम बच्चे से भी बात करेंगे कि बच्चे क्या कहते हैं कि यहाँ पे शिक्षक लोग आते हैं या नहीं आते हैं। बच्चे जो भी कहें, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेनू वगैरह बना हुआ है कि खाना पीना क्या बनता है। हालांकि कोरोना के बाद से स्कूल में मिड डे मील बनना बंद हो गया है और जो भी मतलब कि सुविधा होता है वो बच्चों को घर पे ही जा करके करना होता है। देखिए जितना भी क्लासरूम है वो आपको बंद ही दिखेगा। मिला जुला करके मानिए तो एक क्लासरूम सिर्फ खुला हुआ है, बल्कि जबकि इसमें 5 ऊपर था और लगभग 5-6 नीचे भी रूम है, लेकिन खुला हुआ सिर्फ एक क्लासरूम है। देखिए यहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार के ये सब होनहार बच्चे हैं, बिहार के होनहार बच्चे हैं और ये लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कौन से क्लास के बच्चे हो तुम लोग, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? पहला में। पहला में पढ़ते हो। ये स्कूल में मिला यहीं पे? हाँ। क्या बोलते हैं कि कौन कौन सर आए हैं आज पढ़ाने के लिए? ये आए थे, मैडम आए थे। तो मैडम चल गए? हाँ। आए थे मैडम? अभी नहीं आए थे। कब आए थे? कल आए थे। आज नहीं आए हैं? तो मैडम ऐसा ही करते हैं, डेली आते हैं आधा दिन नहीं आते हैं? नहीं। तो जैसे कि मैडम नहीं आते हैं तो सर को आप लोग नहीं शिकायत करते हैं कि मैडम काहे नहीं आते हैं? नहीं। मैडम आते हैं तो पढ़ाते भी हैं कि ऐसा ही आते हैं खाली कि क्या बोलते हैं उसको, स्वेटर उटर पहन करके चल जाते हैं? चल जाते, नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते मैडम? तो सर पढ़ाते हैं। अभी एक सर है, सर का क्या नाम है? हमको नहीं। सर का नाम नहीं पता है? हाँ। देखिए एक बच्ची है वो बता रही है, आप बैठ जाइएगा गौतम रंजू जी। क्या नाम है छोटी? काजल कुमारी। काजल कुमारी। काजल जी कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आप? पहला में।
पहला में पढ़ती हैं। तो सर अभी जो आए हैं पढ़ाने, वो पढ़ाते हैं आपको अच्छा से? यस सर। और मैडम जो आती हैं, मैडम तो अजाइबे नहीं की हैं। नहीं। तो मैडम नहीं आई हैं तो आप लोग को और सिर्फ सर पढ़ाएंगे? हाँ। तो मैडम आधा दिन आते हैं, आधा दिन गायब रहते हैं? रोज रोज आते हैं मैडम। तो आज काहे नहीं आए हैं? आज का पता। अच्छा, मतलब मैडम को कुछ काम होगा, है ना? यस। डेली स्कूल खुलता है? यस सर। अरे क्या बोलते हैं कि स्कूल में क्या क्या सुविधा है आप लोगों को, क्या क्या मिलता है? चावल खा। अच्छा, चावल उवल मिलता है ना? वॉशरूम है स्कूल में? नहीं। वॉशरूम नहीं है? चापाकल है? नहीं। कुछ नहीं है? नहीं। एक टीचर हैं और एक टीचर के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है अभी, है? यस सर। आज तो सिर्फ सरे आए हैं। यस सर। सर के सिवा कोई टीचर यहाँ पे नहीं आए हैं। नहीं। आप लोग पहला में पढ़ते हैं, देखें ये क्या बोलते हैं कि ये क्या है? LCM है और लासा होता है, मसा होता है, जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर क्या पढ़ा रहे थे अभी? अभी सर हम लोग अभी आए किए थे। अभी अबे की है? तो अभी कितना बज रहा है पता है तुमको? 12 बज रहा है। इतना लेट से काहे आती हो? हैं? सवेरे ना आना चाहिए? यस। डेली सवेरे आना और सर से जो समझ में नहीं आया वो पूछना। ठीक। ठीक है। देखिए हमारे साथ एक शिक्षक हैं, हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यही क्यों उपस्थित हैं और 2 शिक्षिका हैं, वो क्यों नहीं आए हैं। सर सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? उमेश प्रसाद सिंह। उमेश सर, आप एक बात बताइए कि जैसे कि आप सभी बच्चों को अकेले आज पढ़ा रहे हैं, क्या वजह है? और भी टीचर तो है ना इस स्कूल में, या फिर आप अकेले हैं? हाँ, अभी तो अकेले हैं। अभी आप अकेले हैं? अकेले पूरे स्कूल को आप संभाले हुए हैं? तब तो है ही है, हम ही तो सब कुछ संभालेंगे। अच्छा, मैडम क्यों नहीं आए हैं, कुछ जानकारी है आपको? ना, आज की जानकारी तो ना है मुझे। तो चाबी और ताला किसके पास रहता है? जानकारी यही है कि तबीयत खराब है उनका बच्चा के, पोता के, तो हो सकता है आज पटना लेके गए, क्या लेके गए। 3-4 दिन से वो मैंने। अच्छा, मैडम 3-4 दिन से व्यस्त हैं इसलिए स्कूल नहीं आ रही है? हाँ, उनका पोता के बहुत कस के तबीयत खराब था, इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब है। और क्या, प्रभारी भी हैं वो भी। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल बच्चे हैं करीब। हाँ, औसतन बताइए, हम एग्जैक्टली नहीं पूछ रहे आपसे। हाँ, औसतन तो ऐसे मैंने 50% से कुछ चाहिए है। नहीं, वो नहीं पूछ रहे, टोटल बच्चे कितने हैं, मतलब कि अटेंडेंस पे कितने का हाजिरी लगता है? 60 रखिए ना सर, 60-62। पूरे स्कूल में 60 स्टूडेंट है केवल? हाँ, है ये 5 तक। 5वां तक टोटल, मतलब कि 60 स्टूडेंट हैं? हाँ। ओ, तो ये लोग सिर्फ इसी गांव के हैं या फिर बाहर गांव से भी आते हैं पढ़ने? ना, सब इसी गांव का है। सब यही गांव के हैं? और आप कहाँ से आते हैं पढ़ाने? हमारा ऐसे घर हुआ गया जिला में पड़ता है, सरवाहदा के आसपास। आप क्या पढ़ाते हैं इन बच्चों को? हम तो अब सारा विषय लेके चलते हैं, गणित भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, भूगोल भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। सब विषय पढ़ाते हैं? तब हैं, तब तो पढ़ाना ही ना है हाँ, सर। जैसे कि आप अकेले हैं तो अभी सब विषय आप ही पढ़ाएंगे? हाँ, तो आप कौन पढ़ाएंगे सर? अभी तो जब है ये प्रेजेंट में हम ही। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं सर? बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, अब हिंदी मैथ में हो गया, गणित में लेकर के चलिए, जोड़ घटाव। अच्छा, हिंदी में जैसे कि आप बोल रहे हैं सर कि हम हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द तो व्याकरण है सर। क्या है उसका मतलब कि डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो सर अलंकार। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल सर तो मुझे अभी जानकारी नहीं। देश के राष्ट्रपति कौन है? आपके BO साहब कौन है? आपके जो प्रखंड विकास थी शिक्षक पदाधिकारी होते हैं वो कौन है? अभी तो प्रेजेंट में कोई आए हैं, जानकारी ना है सर। उपराष्ट्रपति कौन है देश के? बच्चों को पढ़ाते क्या हैं सर आप? अभी तो आप बोल रहे थे कि हम सब विषय पढ़ाते हैं। हाँ सर, तो पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा अभी चल रहा है, छोटा बच्चा है इसलिए पकड़ नहीं रह पाता है। फिर भी सर आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, 5वीं तक के, जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये सब तो मतलब कि प्रथम क्लास के बच्चे को भी मतलब पता होना चाहिए, और वो तो आपको भी नहीं पता है, तो फिर कैसे होगा सर?
जैसे कि इन लोग बच्चों को पढ़ाते क्या कखा गंगा बस उतने में हो गया? नहीं सर, आगे यही सब बताए ना, तो अभी तो ये सब बच्चा है, तो बच्चा को अब धीरे धीरे ना अब हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, ये बहुत इनिशियल पॉइंट होता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, क्या बोलते हैं कि बिहार के आपको राज्यपाल के बारे में पता नहीं है, आप अलंकार के बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर क्या पढ़ाते होंगे इन लोगों को? नहीं सर, सब तो देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है और क्या सर। अच्छा हाँ, वो तो खैर सभी को पता होता है कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम आपको नहीं पता है? आपको डीओ साहब कौन है आपके? ना सर, डीओ साहब। देखिए यहाँ पे हम अभी आए हुए हैं एक स्कूल में, आप हमारे साथ आइएगा रंजू जी। यहाँ के जो शिक्षक हैं, एक उमेश सर, अपना नाम बताएं। उमेश सर यहाँ पे अकेले शिक्षक हैं और ये सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, हिंदी में अलंकार किसे कहते हैं, उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करते होंगे वो आप अपने ही अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी हम आपका स्कूल का दृश्य दिखाएंगे कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है। एक स्कूल का रूम खुला हुआ है और जितना भी स्कूल में मतलब कि रूम है वो सब में ताला लगा पड़ा हुआ है, ये खुलता नहीं है। और क्यों नहीं खुलता है वो मास्टर साहब जाने। एक चापाकल है स्कूल के प्रांगण में और इसमें बोड़ा लपेटा हुआ है, और जो वॉशरूम है, वॉशरूम का क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए वॉशरूम है, और ये कोई इकलौता स्कूल नहीं है। हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही दावा कर लें कि हमारे बिहार में सभी सरकारी स्कूल का कायाकल्प दूर हुआ है, नीतीश कुमार के जितने भी क्या बोलते हैं कि पार्टी के लोग हैं वो ये भूल गए हैं कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार। अब एक नया नारा चला है बिहार में, बेमिसाल, कैसे तो एक नारा भी है कि बेमिसाल 15 साल करके कुछ नारा चला रहे हैं नीतीश कुमार जी। और उनके गृह जिला है ये जो नालंदा है, नालंदा के गृह जिला है, और इस्लामपुर प्रखंड है, और संडा पंचायत है, और जोलबिघा गांव है, एक किचन है। और किचन में क्या होता है, किचन में झाड़ी उगी हुई है, और झाड़ी में खाना कैसे बनाते होंगे यहाँ के जो खाना बनाने वाले हैं वो वही जाने। लेकिन जो मास्टर साहब थे बहुत ही अच्छा जवाब दिए कि हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है। यहाँ तक कि उनको डीओ साहब का नाम नहीं पता था, बीओ साहिबा का नाम नहीं पता था। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के जो बीओ अहिल्या कुमारी हैं उनका तैनात लगभग 5-6 महीना पहले हुआ था। सर को जानकारी नहीं है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वो भी जानकारी नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। और जैसे कि एक टीचर हैं और एक टीचर के बदौलत पूरा स्कूल है। एक दादा, हम दादा से बात करते। दादा एक बात बताइए, सुनिए ना, आप यही गांव के निवासी हैं? हाँ है, तो यही गांव के निवासी हैं, तो मास्टर साहब आते होते हैं कि नहीं हैं? अरे हम रहते हैं बाहर में, खेती गृहस्थी का हम ड्यूटी करते हैं। अभी नहीं, जैसे कि देखते हो ऐसा मौज आ रहे, फिर आवेंगे 4 बजे। मतलब आप इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? देखिए, तो हम यहाँ जोलबिघा गांव के हम प्राथमिक स्कूल में थे और यहाँ पे हम बच्चों से बात किए। बच्चों का कहना है कि मैडम नहीं आई हैं, एक टीचर के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है। और टीचर में क्या गुण था, क्या मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वो क्या पढ़ाते थे वो आप खुद वीडियो में देख करके अंदाज़ा लगा लिए होंगे। हम इसी प्रकार आगे भी नालंदा ही नहीं बल्कि हम कोशिश करेंगे कि दूसरे ज़िले में भी जा करके सरकारी स्कूल का हाल दिखाएं और किस बदहाली में स्कूल चल रहा है वो दिखाएं। और नीतीश कुमार जी देखिए वीडियो में, और देखिए यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, फर्श पे बैठ करके पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अभी हम जब आए थे तो बच्चों से यहाँ पे साफ़ सफाई करवाया जा रहा था, बच्चों से मिट्टी कोड़वाया जा रहा था, लेकिन जब हम आए तो उसके हाथ से चपड़ा और कुदाल छीन लिया गया। हम आगे भी इसी प्रकार से आपको जो सरकारी स्कूल की बदहाली है वो हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रंजू के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।